सासू मम्मी लीजिए खीर खा लीजिए, आपने खीर बनाने के लिए कहा था ना, लो मैं बना लाई। अरे बहुरिया तुझसे मैं कुछ कहती नहीं कि हाँ तू तुरंत जा करके बना लाती है। जुग जुग जियो बहुरिया, जुग जुग जियो। अरे सासू मम्मी, अब आपका खाने का मन है तो आखिर आपके घर में दो दो बहुएं हैं और आपको खाने का जो कुछ भी मन हो वो मिले भी ना, ये भी भला कोई बात है। अच्छा लीजिए खाइए खीर, देखिए हम कोई काम हो जो भी कर लें। ठीक है बहुरिया, तुमको जो भी करना हो जाओ कर लो। मेरी बहुरिया अगर मेरे मुंह से कुछ भी सुन लेती है कि हाँ सासू मम्मी के खाने का मन है, तुरंत जाकर बना लाती है। चलो जल्दी से सारा काम कर लूं घर का, फिर खेत की तरफ चली जाऊं। अरे किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ मम्मी जी नमस्ते। क्या मम्मी, छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब है, क्या हुआ मम्मी? पता नहीं बिटिया क्या हो गया तेरी बहन को, ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना बोल रही है। अचानक बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई है बिटिया। यहाँ की दवाई से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। अब अगर आ जाती तो कहीं अच्छे अस्पताल में ले चलकर दिखा देते। अच्छा अच्छा मम्मी, आप परेशान मत होइए, देखिए हम सासू मम्मी से पूछ कर हम तुरंत आते हैं। हाँ बिटिया चलिए, तो फिर अच्छा रहेगा, अब तुझे तो पता है घर में कोई और है नहीं। अरे मम्मी आप परेशान मत होइए, हम तुरंत आ रहे हैं, अभी तुरंत। अरे क्या हुआ बहुरिया, क्या कह रही थी तुम्हारी मम्मी? अब सासू मम्मी हम आपसे क्या बताएं, जो मेरी छोटी वाली बहन है उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा अचानक पर खराब हो गई है और अब मेरी मम्मी अकेले हैं। अब कहाँ लेकर जाएं छोटी को अकेले। वही बोल रही थी कि अगर बिटिया तुम आ जाती तो फिर कहीं अच्छे अस्पताल में दिखा देते मम्मी, अगर आप कहें तो फिर हम चले जाएं अपने मायके, अपनी बहन की दवाई अच्छे से करवा दें। अरे बहुरिया, तो फिर ये तो बड़ी ही दुख की बात है, तेरी मम्मी अकेले हैं तो अकेले कैसे क्या संभालेंगी। तू ऐसा कर, तू जल्दी से तैयार हो जा और अपने मायके जा, तो फिर बताऊं। अब घर में काम करने के लिए छोटी बहू है तो और कोई ज्यादा काम ही कहाँ है। और अगर तू इस समय काम नहीं आएगी तो फिर कब काम आएगी? मतलब कि बड़की जीजी को अपने मायके भेज रही हैं? आखिरकार मैं अकेले घर में रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी और खेत में भी धान काटने को है। और देखो तो बुढ़ी को कैसे बड़की जीजी को भेजे दे रही है। मैं जरूर ही कोई न कोई नौटंकी करूंगी जिससे बड़की जीजी जाने ना पाए। छोटी, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, तो फिर जितने दिन मैं अपने मायके में रहूँ उतने दिन घर को अच्छे से संभालना, ठीक है? हे बड़की जीजी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपकी छोटी देवरानी है तो घर संभालने के लिए, हम घर भी संभाल लेंगे, खेत भी संभाल लेंगे। आप परेशान ना होइए, आप जा करके अपनी बहन की दवाई अच्छे से करवाइए बस। ठीक है छोटी, मैं जा रही हूँ, बैग ले लो और सासू मम्मी की देखभाल करना अच्छे से, ठीक है? अरे बड़की जीजी आप परेशान मत होइए, हम तो हैं सासू मम्मी की देखभाल करने के लिए। ये तो तूने बहुरिया बहुत अच्छा किया जो बड़ी बहू को उसके घर भेज दिया। आखिर भाई इस समय नहीं तुम काम दोगी तो फिर और कम काम दोगी। अब उसे उसके मायके की जरूरत है इस समय, तो फिर मायके में जाए, और जब कभी तुम्हें भी जाना होगा तुम भी चली जाना। हाँ सासू मम्मी, इसीलिए तो हमने बड़की जीजी को भेज दिया, बड़की जीजी गई हैं। जब कभी भी हमको जाना होगा तो हम चले जाएंगे। और फिर बड़की जीजी की बहन की तबीयत खराब है, इस समय तो जरूरी ही है कि वो जाएं। अभी जा रही हूँ, जा रही हूँ, कोई ऐसी नौटंकी करूंगी, ऐसी नौटंकी करूंगी ना कि बड़की जीजी किसी भी हाल में नहीं जाने पाएंगी। बड़ी चली हैं, कौन करेगा घर का काम, कौन करेगा खेत का काम, मेरे लिए सारा काम छोड़ कर जा रही हैं। मैं थोड़ी ना करूंगी, अभी ऐसी नौटंकी करूंगी कोई जा ही नहीं पाएंगी। बस मैं इसी पर बैठी रहती हूँ और जैसे ही बड़की जीजी आएंगी वैसे ही मैं धड़ाम से गिर जाऊंगी। अच्छा छोटी, मैं जा रही हूँ, ठीक है? घर का ध्यान रखना, मम्मी जी का ध्यान रखना। हाँ हाँ बड़ी जीजी आप परेशान मत होइए, घर की टेंशन मत लीजिए, हम घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब मैं अपनी नौटंकी चालू करती हूँ। अरे बड़की जीजी मैं गिर गई। अरे छोटी तू कैसे गिर गई, छोटी कैसे गिर गई? अरे बड़की जीजी आपसे क्या बताएं, हम तो बस केवल छत की सफाई करने चढ़ रहे थे और पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया और मैं इतने तेज से गिर गई बड़की जीजी, मेरी कमर टूट गई, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ पांव सब टूट गए हों। हे भगवान बहुरिया, तुझे ज्यादा तेज से तो नहीं लगी? अरे सासू मम्मी आपसे क्या बताएं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, यही समझ लो। मम्मी जी मुझसे उठा नहीं जा रहा है। हे भगवान, ये भी अभी ही होना था। अभी मेरी बहन की उस तरफ तबीयत खराब है और इस तरफ मेरी छोटी भी गिर गई। चलो मैं ले चलती हूँ तुमको, तुम परेशान मत हो छोटी, हम तुमको ले चल रहे हैं कमरे में।
पर बहुरिया तू अपने मायके तो जा रही थी, अब क्या करेगी? अब सासू मम्मी कैसे जाए मायके इस तरह छोटी को छोड़कर है? आखिर ये भी तो मेरी छोटी बहन है, जैसे वहां पर मेरी छोटी बहन पड़ी हुई है उसी तरह अब ये गिर गई है, ऐसे जा भी तो नहीं सकते हैं। अब इसकी दवाई करवा देते हैं तो फिर जाएंगे। हम ले चल रहे हैं, छोटी परेशान मत हो। चलो अच्छा हुआ इसी बहाने बड़की जीजी रुक भी गई, नहीं अभी अपने मायके निकल जाती और मैं फंस जाती घर में। चलो अच्छा हुआ मैंने थोड़ा सा नाटक क्या किया, मुझे तो आराम करने के लिए मिल गया। अब कहाँ मुझे दूसरा काम करना पड़ता, घर का सारा काम, खेत का सारा काम, कहाँ सब लोगों को अब मेरी सेवा करनी पड़ रही है। बढ़िया है, अब बड़की जीजी आराम से मेरी सेवा करेंगी। अब मैं तो ऐसो आराम से इसी तरह रोज लेटी रहूंगी। छोटी ये लो तुम्हारे लिए सूप लाए हैं, इसको पी लो तो फिर तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी और जो तुम्हारी हड्डी पसली टूटी है ना ये भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बड़की जीजी आप हमसे बड़ी होकर हमारी सेवा कर रही हैं, हमें तो बहुत ही शर्म आती है बड़की जीजी। अरे छोटी कौन सी सेवा, ये कैसी सेवा हुई? आखिर तू मेरी छोटी बहन जैसी है। अब तुझे कोई दुख दर्द देगा या फिर तेरे को कोई बीमारी लग जाए या चोट लग जाएगी तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी? भला ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर अब तुझे इतनी जोर से चोट लगी है तो फिर भाई अब सूप वूप पियो कुछ दिन, तो फिर जो है कि तुम्हारे शरीर में मजबूती ताकि आ जाए, और बाकी दवा तो चलती रहेगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी। ठीक है बड़की जीजी, आप सच में जैसी मेरी बड़ी बहन हो, मेरी बड़ी बहन जैसा मेरा ख्याल रखती हैं। अच्छा तो छोटी ये बता तेरी हालत में कुछ सुधार आया है? हाँ बड़की जीजी हालत में सुधार आया है, धीरे धीरे आएगा इसी तरह हालत में सुधार। ठीक है ठीक है, अब धीरे धीरे तो भाई आएगा ही, अब दवा चलती रहेगी तो फिर। अच्छा बहुरिया ये बता तेरी बहन कैसी है? अब क्या बताएं सासू मम्मी की बहन कैसी है? अभी मम्मी जी ने फोन किया था, पूछ रही थी कि बिटिया आ नहीं रही हो क्या, तो फिर हमने बताया कि हाँ हमारी देवरानी को चोट लग गई, गिर गई सीढ़ियों से, तो फिर भला हम कैसे आए? तो फिर बोली कि ठीक है दवा करवाओ फिर अपनी देवरानी की। अरे बहुरिया अब तो छोटी को काफी आराम मिल चुका है, अब कुछ काम मैं कर लूंगी और कुछ काम छोटी कर लिया करेगी, और काम ही क्या है, थोड़ा सा काम घर में रहता है और कुछ खेत में जो कुछ भी रहता है हम लोग मिलकर कर लेंगे। अब तू चली जा अपनी बहन की दवाई करवा, नहीं तेरी मम्मी यही कहेंगी कि हाँ ससुराल वाली इतनी हो गई है, मायके आने का नाम ही नहीं लेती है बीमारी में भी। हे सासू मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, आप कितना समझती हैं हमारी बातों को। ठीक है सासू मम्मी, फिर छोटी का ख्याल रखना आप, क्योंकि अभी ये बिल्कुल ठीक नहीं हुई है अच्छे से। अरे बहुरिया मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? अब तूने ही मेरे घर को संभाल रखा है, तब तेरा फर्ज है कि अगर मायके में कोई गड़बड़ हो या फिर किसी को कोई बीमारी लग जाए तो अब तू ही तो है उस घर में भी, तो फिर भाई अब तेरा फर्ज है कि हाँ घर की जिम्मेदारी लेना। तो फिर जाओ अपनी बहन की दवाई अच्छे से करवा देना तो फिर आना। क्यों छोटी बहू जाए ना ये, अब अपना ये चली जाएंगी, हम तो मिल करके धीरे धीरे घर का सारा काम कर लेंगे जो कुछ भी रहेगा। हाँ सासू मम्मी बड़की जीजी चली जाएं, आखिर इनकी बहन की तबीयत इतने तेज से खराब है, इनकी बहन को इनकी जरूरत है। हाँ बड़की जीजी प्लीज आप चली जाइए, अपनी बहन की दवा करवाइए, हम और सासू मम्मी धीरे धीरे घर के सारे कामों को कर लेंगे। ठीक है छोटी, फिर अब जब तुम भी कह रही हो तो फिर हम चले ही जाते हैं। हाँ बहुरिया जा जा दवाई पानी करवा देना तो फिर आना। चलो छोटी की हालत में तो कुछ सुधार है, अब सासू मम्मी जी देखभाल कर लेंगी, हम चले जाएं अपनी बिट्टी की जो है दवा करवा दे सही से। अच्छा बहुरिया तुम आराम कर लो, और देखिए हम कोई काम पड़ा हो तो फिर कर लें, और तुम आराम कर लेना तो फिर आना, ठीक है? जी सासू मम्मी ठीक है। मतलब कि बड़की जीजी फिर मायके जाने का सोच रही हैं, मैं तो मायके नहीं जाने दूंगी चाहे जो हो जाए। अब ये प्लान भले कि मेरा फेल हो गया, लेकिन अब मैं दूसरा प्लान बनाऊंगी। अब देखो बड़की जीजी तुम कैसे मायके जाती हो, आखिर घर में इतना सारा काम रहता है, काम कौन करेगा? बुद्धि बोल रही है मैं कर लूंगी, पता नहीं कौन सा काम वो कर लेंगी, बड़ी चली हैं, चारपाई पर बैठ जाती हैं तो उठ नहीं पाती हैं, काम कर लेंगी, काम तो सारा मुझे करना पड़ेगा। अब की बार कौन सा बहाना बनाऊं, तो मेरे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा बहाना बनाऊं। हाँ आइडिया तो आ गया, लाल रंग रखा है, अब उसी से बहाना बढ़िया बन जाएगा। अब तुम भी देखो बड़की जीजी कि तुम मायके कैसे जाती हो। अरे बहुरिया जा जल्दी, नहीं अभी शाम हो जाएगी तो फिर जाएगी क्या? अभी पता नहीं क्या कर रही है मेरी बड़ी बहू। जी सासू मम्मी जा रहे हैं। हाँ बहुरिया जल्दी जाओ, नहीं अभी शाम हो जाएगी तो फिर कैसे जाओगी? अब तुमको तो पता है घर में कोई है भी नहीं कि हाँ तुम्हें छोड़ आता। अरे सासू मम्मी आप परेशान मत होइए, हम चले जाएंगे। बड़की जीजी सासू मम्मी देखिए तो मेरे को चोट लग गई कितने जोर से।
मैं तो बस यही सूटकेस आपके लिए लेकर आ रही थी कि बड़की जीजी जा रही है, कम से कम एक आध महीने रहेंगी तो फिर अपना साड़ी वाड़ी पहनेंगी, नहीं तो अगर कपड़े नहीं ले जाएंगी तो फिर कौन से कपड़े पहनेंगी वहाँ। और बड़की जीजी मैं लेकर आ रही थी, जो है कि गिर पड़ी और देखो मेरे को कितनी चोट आ गई, मेरे सिर में चोट आ गई, मेरे हाथ में चोट आ गई। हे भगवान, हे भगवान, जब बड़ी बहू जाने लगती है तभी छोटी बहू के साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हे भगवान, मेरी छोटी को पता नहीं क्या क्या हो जाता है। देखो तो बेचारी को इतने जोर से चोट लग गई है और कितनी बड़ी सी पट्टी बंधी हुई है। अरे क्या हुआ काकी? अरे भैया, तुमसे अब हम क्या बताएं अपना। ये जो मेरी बड़ी वाली बहू है, इसकी बहन बहुत ही बीमार है। अब जब कभी भी मेरी बड़ी वाली बहू जाने के लिए तैयार होती है, बेचारी मेरी छोटी को पता नहीं क्या क्या होता है। इसी तरह कल तैयार हुई तो फिर मेरी छोटी वाली बहू पता नहीं कैसे अचानक पर सीढ़ियों से गिर गई। और अब देखो फिर अपना सूप वूप पिलाया, दवा पानी करवाई और अब आज जाने की तैयार हुई तो फिर पता नहीं कैसे मेरी छोटी वाली बहू की इतनी सारी चोट आ गई, बेचारी की पट्टी बंधी हुई है। अब इस तरह कहाँ छोड़कर जाएगी भला अकेले छोटी को मेरी बड़ी बहू। हाँ भाई, बात तो सही है। अब दवा पानी तो करवानी ही पड़ेगी। अब इतनी सारी चोट आ गई है, अब घर में कोई बीमार है और इस तरह छोड़कर मायके जाने में अच्छा भी नहीं लगता है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब कभी भी मैं मायके जाने के लिए तैयार होती हूँ कोई न कोई अनर्थ हो ही जाता है। अब छोटी पता नहीं कैसे गिर गई, इतनी सारी चोट आ गई। और मम्मी जी का फोन मायके से बार बार आ रहा है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ रहूं कि वहाँ जाऊं, क्या करूं। बड़की जीजी, आपको इस समय अपने मायके जाना चाहिए। आखिर आपकी बहन की इतनी तबीयत खराब है और उसे आपकी ज़रूरत है। हम किसी न किसी तरह खाना पीना सब कुछ कर लेंगे बड़की जीजी, हम घर भी संभाल लेंगे, खेत भी संभाल लेंगे। हे भगवान, देखो तो मेरी छोटी बहुरिया को कितनी अच्छे दिल वाली है। इतनी चोट आई है लेकिन देखो तब भी बड़ी बहू को बोल रही है हाँ मायके चली जाओ और अपना खुद काम करेगी। नहीं छोटी, मैं तुझको इस हालत में छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगी। भला बता, तुझे इतनी चोट आई है और इस तरह मैं तुझको कहाँ छोड़कर चली जाऊं अपने मायके। यहाँ पर कौन है क्या करने वाला, सासू मम्मी भी कुछ नहीं कर पाती हैं और अब तुम्हें इतनी सारी चोट आ गई है। अब मैं ऐसे कैसे चली जाऊं। प्लीज बड़ी जीजी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपकी बहन की भी तो तबीयत इतनी खराब है। यही सब लोग कहेंगे यहाँ देवरानी ही वैसी है, तभी तो उसे बार बार चोट आ जाती है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी जगह जो है चोट लग जाती है। अब हाथ में लग गई है, अब हाथ से मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। भले कि किसी न किसी तरह करना चाहूंगी लेकिन दर्द तो बहुत ही होगा। और जो है जब कभी भी आपको जाना रहता है तभी बड़की जीजी पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। मेरी क्या गलती है बड़की जीजी, मुझे माफ़ कर दीजिए और आप प्लीज़ अपने मायके जाइए। देखो मेरी छोटी बहुरिया को कितना सोचती है अपने बड़की जीजी और उसके मायके के बारे में। नहीं तो भला कौन बहू चाहेगी कि हाँ उसकी तबीयत खराब हो और बड़ी जेठानी चली जाए मायके। नहीं छोटी, तू मुझे कितना भी कहे लेकिन मैं तुझे इस हालत में छोड़ करके मायके कभी भी नहीं जाऊंगी। और छोटी सुनो, तुम ऐसा करो धीरे धीरे अपने कमरे में चलो, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आते हैं अभी। जी बड़ी जीजी, जब आप मेरा कहना नहीं मानेंगी तो फिर ठीक है, मत जाइए। लेकिन सब लोग हमें ही कहेंगे कि छोटी देवरानी की वजह से जो है कि बड़ी जेठानी नहीं जा पाती अपने मायके। कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा और जिसको जो कुछ भी कहना हो कहे। अब हमारी बहन की उधर तबीयत खराब है, इधर हमारी देवरानी की खराब है, तो फिर हम कैसे देवरानी को छोड़कर चले जाएं। तू परेशान मत हो, चल हम तेरी अच्छे से दवा करवा देते हैं, फिर हम अपने मायके भी जाएंगे और अपनी बहन की भी दवा करवाएंगे। चलो, भाभी जी के ऊपर बेचारी दो दो तरफ से परेशानी है, इधर देवरानी उधर बहन। चलो छोटी, हम आ रहे हैं। अरे वाह, मैं तो अपने प्लान में सक्सेस हो गई। आज तो मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ बड़की जीजी। अच्छा हुआ अपने मायके नहीं जाने पाई, मैंने क्या एक्टिंग की। बढ़िया पट्टी बांध लिया, लाल रंग लगा करके। बड़की जीजी ने सोचा मुझे सचमुच में चोट आई है। लाओ बढ़िया मैं रील बना लेती हूँ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। हाँ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन
सच्चा लगता है। तेरे चेहरे से हो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। हाँ तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। अरे बड़की जीजी आप, हे भगवान, मतलब कि तुम ये एक्टिंग कर रही हो और बाहर जब मैं जाने लगती हूँ अपने मायके के लिए तैयार होती हूँ तब तुम्हें चोट आ जाती है। कहीं तुम सीढ़ियों पर से गिर जाती हो, कहीं पट्टी बांध लेती हो और देखो कमरे में बढ़िया से रील बना रही हैं। क्या छोटी बहू, सच में तुम्हारे हाथ में और सिर में कुछ भी नहीं हुआ? तुम ऐसे ही पट्टी बांधी थी और रील बना रही हो? मतलब कि तुम ये सोच रही थी कि हाँ बड़ी बहू अपने मायके ना जाए? हे भगवान, मैंने दरवाजा नहीं बंद किया था क्या? अब तो मेरी सारी पोल खुल ही गई। मतलब कि तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहाँ मेरी बहन की तबीयत इतनी तेज से खराब है और तुम्हें नाटक सूझ रहा है। जब देखो तब तुम नाटक करने लगती हो। मैं जब भी अपने मायके जाने के लिए तैयार होती हूँ तब इन महारानी का कहीं हाथ टूट जाता है, कहीं पैर टूट जाता है, कहीं सीढ़ी पर से गिर जाती हैं और देखो कमरे में आराम से रील बना रही हैं। क्यों छोटी बहू, तुमने ऐसा क्यों किया है? क्यों किया? आखिर बड़ी बहू जब अपने मायके जाना चाहती थी, उसकी बहन की तबीयत खराब थी, बेचारी उसकी मम्मी फोन की थी और सोच रही थी कि हाँ जा करके अपनी बहन की दवा करवा आए, तो फिर तुमने उसे रोका क्यों है? जब वो जाने के लिए तैयार होती तब तुम ये नौटंकी क्यों करती थी? बड़की जीजी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। बड़की जीजी मैंने सोचा अगर आप अपने मायके चली जाएंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा, खेत का काम कौन करेगा और इतना सारा धान भी काटना है, आखिर कौन करेगा। इसलिए बड़की जीजी मैंने सोचा जब भी आप जाने के लिए तैयार होंगी तब मैं इसी तरह कोई न कोई एक्टिंग करने लगूंगी और बड़की जीजी फिर आप नहीं जाएंगी। हाँ, तुम्हें ये समझ में नहीं आया, तुम तो एक्टिंग कर रही हो और वहाँ मेरी बहन की तबीयत सचमुच में खराब है, मेरी मम्मी लोग सचमुच में परेशान हैं और तुम्हें तो बस नाटक ही सूझ रहा है। ये नहीं सोचे हाँ अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। तुम ऐसा करोगी छोटी बहू, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। बेचारी बड़ी बहू कितनी परेशान है तुम्हारे लिए और तुम नाटक कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ आज अचानक पर तुम्हारी पोल खुल गई, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि तुम नाटक कर रही हो। हे सासू मम्मी, हे बड़की जीजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस मैं इसीलिए ये सब करती थी कि हाँ अगर आप भी चली जाएंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा बड़की जीजी। लेकिन हाँ बड़की जीजी अब आप जाइए, अब आप जाइए, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ बड़की जीजी। अब आप जाइए और अपनी बहन की दवा अच्छे से करवाइए। आपका जब कभी भी मन करेगा आपकी बहन ठीक हो जाएंगी तभी आप आना। हाँ भाई, अब तो पोल पट्टी खुल ही गई है, अब मेरे रहने से क्या फायदा है, अब तो जाना पड़ेगा ही। अब मेरी मम्मी भी कहेंगी अभी तक नहीं आई और अब आई हो, यही सुनवाना चाहती थी, अब यही मुझे सुनना पड़ेगा। और पता नहीं मेरी बहन की तबीयत कैसी है, मेरी मम्मी और बहन तो बहुत ही परेशान है और तुम्हें नाटक सूझ रहा था। अरे बहू, अच्छा हुआ कि हाँ समय से सब कुछ पता चल गया। अब तुम जल्दी से जाओ और अपनी बहन की तबीयत जो खराब है उसकी दवा करवाओ और जब तक तुम्हारी बहन ठीक ना हो जाए तब तक मत आना, ठीक है? यहाँ की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, यहाँ हम काम करने के लिए और छोटी बहू है। जी ठीक है सासू मम्मी। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरी नौटंकीबाज देवरानी को, लेकिन अब इन्हें भी सोच समझ कर नाटक करना चाहिए। अच्छा बताओ, ये तो नाटक कर रही थी, अगर वहाँ पर मेरी बहन को कुछ हो जाता तो फिर अब हम जब कभी भी जाने के लिए तैयार होते तब इनकी नौटंकी चढ़ जाती और कभी सीढ़ियों पर से गिर जाती, कभी इन्हें चोट आ जाती। वो तो आज अच्छा हुआ अचानक पर मैं आ गई और मैंने देख लिया इन्हें रील बनाते हुए, बिल्कुल अच्छे से ठीक ठहाका मारकर बढ़िया रील बना रही थी। हाँ तो भाई अब जा रही, मेरी मम्मी भी इंतजार कर रही है मेरा, जाऊं अपने बहन की दवा करवा दूं। अब मैं ही हूँ और मेरे भाई लोग नहीं हैं। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।